नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज हम अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों साथ में चलती हैं। और अगर आपने अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा तो आप पिछली क्लासेस जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जब तक आपको अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं आएंगे तब तक ये चैप्टर आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है। और अगर आज की क्लास है वो बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपका अगर कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां पर भेज सकते हैं। कोई भी डाउट हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो आपका जरूर वहां पे क्लियर किया जाएगा। तो भाई चलिए आज हम शुरू करते हैं अर्थमेटिक और जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। पहले जान लेते हैं कि ये होता क्या है। अब जैसे मान लीजिए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें मतलब जैसे मैं कहूँ कि 2 3 4 5 ऐसे कोई सीरीज है। देखो हर बार डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 1 और 1। मतलब हर बार जहां पे अंतर इक्वल होता है ना उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। और जैसे मान लो इसको ऐसे लिख दो 2 4 8 16। अब देखो ये हर बार किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। यानी जो सीरीज हर बार इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई होती है उसको क्या बोलते हैं, जीपी, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब अगर मान लो ये दोनों सीरीज एक साथ आ जाए, जैसे मैं इन दोनों को लिख देता हूं, ऐसे लिख दूं कि 2 और इंटू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसको कर दिया 3 इंटू 4, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, प्लस इसको मैंने लिख दिया 4 इंटू 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की क्यूब, प्लस मैं लिख दूं 5 इंटू 2 की पावर 4। अब ऐसे मान लो कोई सीरीज चल जाए, ये दोनों सीरीज एक साथ आ जाए। देखो इसमें जीपी भी तो है, जीपी कहां पर है भाई, जीपी तो ये रही, ठीक है। और एपी कहां पर है, एपी ये रही। तो जिसमें एपी और जीपी दोनों एक साथ आते हैं ना उसको क्या बोला जाता है, अर्थ में एजीपी इसको कहा जाता है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं, बहुत आसान होता है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखना, ये इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसने कहा कि फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज के 10 टर्म्स का आप मुझे सम बताओ। तो देखना जरा, मैं कह दूंगा कि इसका सम चाहिए तो मैं सम को एस एन से डिनोट कर देता हूँ। पहला टर्म कितना लिखा हुआ है, 2 इंटू 3, प्लस दूसरा बोलना जरा कितना लिखा हुआ है, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, और फिर क्या लिखा हुआ है 4 इंटू 3 की क्यूब, और फिर क्या लिखा हुआ 5 इंटू 3 की पावर 4, डॉट 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 डॉट। आप मुझे बताना इसका जो 10th टर्म होगा वो क्या हो जाएगा। देखो 10th टर्म पहले में 2 आया है, दूसरे में 3 आया, चौथे में तीसरे में 4 आया और चौथे में 5 आया। तो आप मुझे बताना 10वें में क्या आ जाएगा, 11, और इंटू 3 की पावर पहले में 1 है दूसरे में 2 है, तो कितने आएगी, 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 10। कोई दिक्कत है किसी को, इस तरीके की सीरीज बनी होगी। एक तो इसका सम आप ऐसे निकाल लो भाई, ऐसे तो मान लो इसने 10 का पूछा 20 का पूछ लेता तो और मुश्किल हो जाता। तो अब देखना हमें करना क्या, जब भी आप कभी एजीपी सोल्व कर रहे हैं ना तो आप मुझे बताना है किस इसमें जीपी कहां बन रहे हैं। जीपी तो देखो ये रही, ये सॉरी 3 की क्यूब है भाई, यहाँ पे 3 का क्यूब लिखा हुआ है, ये देखो ये तो जीपी बन रही है, ठीक है। और ये एपी बन रही है, 2 3 4 ये एपी बन रही है। तो आप क्या करना कि इस जीपी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 से देखो हर बार मल्टीप्लाई, तो मैं उस पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 इंटू एस एन आ जाएगा। 3 इंटू एस एन आया तो देखो कितना, इसको 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, 2 तो ऐसा का ऐसा और 3 का स्क्वायर, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। फिर इसको जब 3 से करेंगे तो क्या आएगा भाई, 3 इंटू 3 की क्यूब, यानी इस क्यूब को मैं इसके नीचे लिख दूंगा 3 की क्यूब। और फिर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 की पावर कितना आ जाएगा 4, ऐसे डॉट डॉट डॉट। प्लस आगे क्या आएगा भाई, इसको 3 से करेंगे तो इससे पहले आएगा कितना आएगा 10, तो 10 इंटू कितना आएगा 3 की पावर कितना हो जाएगा 10, और प्लस इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 इंटू कितना हो जाएगा 3 की पावर 11। कोई एतराज है किसी को यहाँ तक, अरे बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो भाई। ध्यान से देखो यहाँ पे कितना हो गया 11 इंटू 3 की पावर 11, ये तो यहाँ पे आ गया, और ये आ गया 10, यहाँ पे आया होगा ना, यहाँ पे 10 इंटू ऐसे तो आया होगा 3 की पावर 9, तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। अब मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया, जहां प्लस वहां पे माइनस, मैंने घटाया तो यहाँ पे क्या आ गया -2 ऐसा, और बराबर ये तो ऐसा का ऐसा रह गया 2 इंटू 3, प्लस ये कितना बन गया अभी, इसमें से 3 इंटू 2 स्क्वायर में से 2 इंटू 3 स्क्वायर घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिर्फ 3 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा भाई, एक सेकंड, यहाँ पे 3 था, ये गलती से लिखा मैंने 3 था, ये देखो ये वाला यहाँ पे 3 था, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 3 की क्यूब, प्लस यहाँ पे कितना आएगा भाई 3 की पावर 4, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कितना आएगा बोलो, ये आएगा 3 की पावर 10, और प्लस ये सॉरी ये माइनस आ जाएगा ना, यहाँ वाला ये माइनस आ जाएगा, सबसे लास्ट वाला जो था वो माइनस आ जाएगा, 11 इंटू 3 की पावर 11। कोई एतराज हो किसी को तो आप बोल सकते हो। अब ध्यान से देखो, इस 2 इंटू 3 को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ 3 प्लस 3, और प्लस ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 की क्यूब प्लस 3 की पावर 4, डॉट 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 कितना बन गया 3 की पावर 10,
और इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस कितना कर दिया 11 इंटू 3 की पावर 11। कोई दिक्कत है? अब ये बना क्या भाई -2SN, और ये जो है ना जीपी बन गया, और जीपी चाहे यहाँ पे 20 टर्म होते चाहे 50 टर्म होते, आप इसका सम कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे कि 3 प्लस इसका सम क्या होता है जीपी का ए, कितने टर्म है भाई 3 की पावर 1 2 3 10 तक 10 टर्म तक है ये, तो कितना बनेगा a इंटू आर की पावर एन। ए यहाँ पे कितना 3/3 इंटू आर की पावर एन, आर कितना 3 और इसकी पावर एन यानी कितने टर्म्स है 10 - 1 अपॉन r - 1 यानी 2, और माइनस कितना हो जाएगा 11 इंटू 3 की पावर 11, और यहाँ से एस एन बराबर कितना आ जाएगा भाई, इस -2 से यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगा इसको, तो कितना बन जाएगा भाई ये -2 से यहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर दे देगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं पूछता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया ये क्वेश्चन। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है वो देखना आपको। देखो करना क्या है जीपी में, जिस जीपी से मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उससे आप एक बार पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर दो और फिर उस एक टर्म को आगे खिसका दो। जैसे मैंने ये टर्म था ना, इसको देखो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके कहाँ खिसका दिया, यहाँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ, ऐसे आप इस टर्म्स को आगे खिसका दो और फिर इसमें से माइनस कर दो, आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। देखना, ये क्वेश्चन सिर्फ समझाने के लिए बताया। अब ये क्वेश्चन है, ये आराम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, और कैट में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज के अनंत पदों का योग ज्ञात करो। अब इससे पहले आपको जो अनंत ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होते हैं ना, इनफाइनाइट जीपी, वो पढ़ना जरूरी है। उसकी मैंने पहले क्लास ली है, उसको आप पहले पढ़ो। तो भाई मैं कहूंगा कि ऐसा बराबर बताना जरा कितना है 1/4 प्लस कितना लिखा हुआ है 3/4 का स्क्वायर प्लस कितना लिखा हुआ है 5 पहले तो आपको ये कैसे पता चलेगी ये एजीपी है भाई, सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास यही है कि एजीपी कैसे है। तो देखो जीपी तो 1/4 से हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जीपी हो गया 4 का स्क्वायर जीपी हो गया। अब एपी देखना, ऊपर देखो एपी है 1 3 5 7, देखो हर बार 2 का गैप आ रहा है, तो ये एपी होगी। चलिए अब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 से, तो मैं इसको भी 1/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/4 SN। तो कितना बनेगा भाई 1/4 से, तो ये 1/4 स्क्वायर, तो इसको ऐसे नीचे लिख देंगे तो कितना बनेगा 1/4 का स्क्वायर। फिर इसको 1/4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 3/4 की क्यूब, तो क्या लिख देंगे 3/4 की क्यूब, प्लस से कितना आ जाएगा भाई 5/4 की पावर 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब मैं इसको माइनस करूंगा, तो जैसे माइनस करूंगा तो SN माइनस 1/4 SN, तो कितना आ जाएगा 3/4 SN बराबर कितना आएगा भाई, ये तो 1/4 रह गया, और प्लस से कितना बना भाई बताना 2/4 का स्क्वायर। अरे इस 3/4 के स्क्वायर में से 1/4 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 2/4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना बनेगा 2/4 की क्यूब, प्लस से कितना बनेगा 5/4 की पावर 4। ये क्या बन गई भाई एक सीरीज, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे भी 2 आएगा, ध्यान रखना इस बात का। ये आएगा ना 7 में से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 2/4 की पावर 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। कोई दिक्कत है? अब देखो क्या कैसे सोल्व करेंगे। 3/4 SN बराबर ये क्या बन गया 1/4 प्लस इसमें से 2 बाहर ले लिया तो कितना आ गया 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 की पावर 3 प्लस 1/4 की पावर 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। कोई दिक्कत है? अब ये जीपी बन गया ध्यान से देखो, और इनफाइनाइट जीपी का सम होता है A/1 - R, जब R1 से छोटा होता है, और R1 से छोटा है क्योंकि 1/4 है, 2 इंटू इसका क्या बनेगा 1/4 का स्क्वायर अपॉन 1 - R, यानी कितना बनेगा 1 - 1/4। तो बताओ भाई 1 - 1/4 कितना होता है 3/4, तो यहाँ पे मैं सीधा क्या लिख दूंगा 1 - 1/4 या 3/4, इससे कट गया 4 के स्क्वायर से ये। तो बताना जरा इसका आंसर जो निकल कर आया वो कितना आया 3/4 SN बराबर कितना आ गया 1/4 प्लस कितना है अभी ये 4 12 है, और 2 से कटेगा तो कितना होगा 6, तो कितना बन गया अभी 1/6। कोई दिक्कत है? अब इसको जैसे आगे सोल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 3/4 SN बराबर कितना आ गया भाई, ये आ गया ऊपर इसका 12 मैंने एलसीएम ले लिया, और ऊपर कितना हो गया 3 + 2 यानी 5, तो यहाँ से SN ये 4 से कट जाएगा 3 बार, तो SN की वैल्यू जो निकल कर आई वो कितनी आ गई 5/9, जो इसका क्या आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करें, और इसको इसके अलावा सोल्व करने का और कोई तरीका नहीं है, ऐसे ही ये क्वेश्चन सोल्व होता है एजीपी का, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल वगैरह में कभी पूछे नहीं गए हैं जो एजीपी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये जो बड़े एग्जाम्स होते हैं कैट वगैरह उनमें पूछे जाते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन है। देखो आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे काफी अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ये देखना, ये क्वेश्चन देखो भाई, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इस इनफाइनाइट सीरीज का प्रोडक्ट बताओ। तो देखो कैसे करेंगे,
ये क्या लिखा हुआ 5 की पावर रूट 2 यानी 5 की पावर 1/2। तो मैं कहूंगा कि क्या लिखा हुआ 5 की पावर 1/2 और इनटू ये क्या लिखा हुआ है 5 की पावर 2/4 और इनटू क्या लिखा हुआ है 5 की पावर क्या लिखा हुआ है अभी बताना 3/8। देखो ये कैसे आया भाई 3/8 वो भी देख लेना। तो ये लिखा हुआ 3/8 और इनटू ये 3 है और 8 तो अपोन में जाएगा 3/8। इसी तरीके से आगे भी चलता चला जाएगा, ये इनफाइनाइट है। अब इसको मैं क्या लिखूंगा भाई, जब बेस इक्वल होता है तो पावर 8 हो जाती है, तो क्या बनेगा 5 की पावर 1/2 प्लस 2/4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस कितना बनेगा 3/2 की क्यूब और प्लस इसी तरीके से आगे आएगा 4/2 की पावर 4। ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब आपको इसका सम चाहिए तो सबसे पहले इसके इक्वल टू आपको रखना है कि ये क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूंगा कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखो 1/2 2 हर बार किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से यानी जीपी है। अब ऊपर देखो ऊपर क्या है 1 2 3 4 यानी एपी है तो ये एजीपी बन गई। अब इस एजीपी को कैसे सोल्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि एसएन बराबर हो गया 1/2 प्लस 2/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 की क्यूब डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक। अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 एसएन बराबर कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की ये 2/2 की क्यूब प्लस आगे इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो जैसे इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 1/2 एसएन बराबर 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की क्यूब ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट। अब जैसे ये एक जीपी बनी तो जीपी का सम जो होता है वो क्या होता है भाई एस इनफाइनाइट क्या बनेगा 1/2 एसएन बराबर a/1 माइनस आर यानी 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। तो ये 1 आ गया। तो यहाँ से एसएन की वैल्यू कितनी आ गई 2 उधर चला जाएगा तो कितना आ गया 2 यानी ये जो जीपी बनी है ना इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आप जैसे इसका आंसर बताएंगे तो कितना आएगा भाई 5 की पावर इसकी वैल्यू 2 आई तो 5 का स्क्वायर यानी आंसर इसका जो निकल कर आया वो कितना आ गया 25 जो आपका क्या आंसर है। ये एजीपी का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कोई दोहरा नहीं है, बस आपको ये समझ आना चाहिए। अभी तक तो इसमें एजीपी में जो है 2 बार भी ये एपी लग सकती है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस एजीपी में, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें 2 बार भी आपको घटाना पड़ सकता है। काफी मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। देखो फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इसका सम बताना 1 माइनस है 1 प्लस है 1 माइनस है 1 प्लस है। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले प्लस वालों को यहाँ पे लेऊंगा तो 1/5 प्लस 3/5 की क्यूब प्लस कितना बनेगा आगे आएगा 5/5 की पावर 5 डॉट 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 इनफाइनाइट और बाद में माइनस है माइनस कॉमन ले लूंगा कितना बनेगा 2/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 की पावर 4 प्लस कितना बनेगा 6/5 की पावर 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब देखो जरा ये भी देखो जीपी किससे मल्टीप्लाई हुआ है ये 5 स्क्वायर से, फिर से किससे 1/5 स्क्वायर से, सॉरी 1/5 स्क्वायर से। तो जीपी बन गई और एपी तो ऊपर दिख रहे 1 3 और ये भी कितना दिख रहा है 2 4। अब आप वैसे ही सोल्व करेंगे इसको जैसे मैं पहले सोल्व करता आया था, एसएन और 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद किसकी वैल्यू निकालेंगे इसकी, और फिर क्या कर देंगे भाई इस वाले में से इसकी वैल्यू क्या कर देंगे माइनस आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से सोल्व कर लेंगे। देखो सेम वही तो है ना, अब तो अलग अलग बन गया। अरे ये सीरीज तो बन गई ना, अब ये वाली देखो ऊपर जो मैंने बताई थी अभी यही तो सीरीज बन गई है सेम टू सेम। ये 2 नंबर ही तो क्वेश्चन बना है ना, बस इतना है कि 2 नंबर क्वेश्चन 2 जगह पे बन गया, बात तो एक ही है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो बड़ा इजी था। देखो ये 4 नंबर था, ऐसे आप सोल्व कर लेंगे। अब ये आया 5 नंबर क्वेश्चन, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन। कोशिश करना खुद से पहले सोल्व करने की। पहली बात तो ये देखो कि एपी है या जीपी है या क्या है, एजीपी है। तो जैसे ही हमने देखा तो ये भाई क्या है वो देखना 1 4 7 तो कितना ऐड हो रहा है भाई 3, हर बार कितना ऐड होता जा रहा है 3 3 3, हर बार 3 ऐड हो रहा है, मतलब कि एपी तो है। फिर जीपी देखो अक्स से मल्टीप्लाई, अक्स 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 हर बार अक्स से मल्टीप्लाई तो जीपी भी है। तो इसका आप एसएन बराबर कितना आएगा भाई बताना, वो बनेगा 1 प्लस 4x प्लस कितना बन जाएगा 7x स्क्वायर प्लस कितना बनेगा 10x क्यूब। और इनफाइनाइट का सम 35/16 दे रखा है, यानी कि इनफाइनाइट का सम 35/16, इसका मतलब कोई इनफाइनाइट सीरीज है और उसका सम इतना दिया हुआ है, यानी कि x जो है वो क्या है भाई 1 से छोटा है, जो r है सॉरी r है वो 1 से क्या है छोटा है, बोलो r 1 से छोटा आएगा। क्यों आया r 1 से छोटा ये भी बताना मुझे आप, क्योंकि कोई जीपी है ना उसका सम हम तभी निकाल सकते हैं जब r1 से छोटा हो इनफाइनाइट का, वरना तो उसका सम इनफाइनाइट हो जाता है। मैंने जियोमेट्री इनफाइनाइट जीपी में बताई थी ये बात। अब देखना
x से मल्टीप्लाई, तो मैं इसको भी x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x इंटू एस एन बराबर कितना बनेगा, यहाँ पे x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस डॉट 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 इतना। तो मैंने जैसे इसमें से एस एन कॉमन ले लिया तो कितना आ गया 1 माइनस एक्स बराबर ये कितना बना 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस कितना बन गया अभी 3x क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट। कोई दिक्कत है किसी को? बड़ा आसान है। अब देखना ये एक जीपी बनी है, इसका आप जब सम निकालेंगे ना इनफाइनाइट का, तो क्या बनता है इनफाइनाइट जीपी का सम? एस इनफाइनाइट जो होता है वो क्या होता है भाई a अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पर a कितना है भाई 3x अपॉन 1 माइनस आर। बताना जरा आर किससे मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई, सीधा सीधा देखो x से तो हुआ है, 3 तो हर जगह पे सिर्फ x से मल्टीप्लाई हुआ। और ये क्या बन गया भाई एस एन 1 माइनस एक्स। अब बताना जरा यहाँ पे जो एस एन है इसकी जगह पे कितना दिया हुआ है, इसका सम ऑफ इन टर्म्स का सम कितना दिया हुआ 35/16। तो मैं इसकी जगह 35/16 भी रख सकता हूँ। तो ये देखो कितना आ गया एस एन इंटू 1 माइनस एक्स बराबर ये 1 माइनस एक्स ऊपर जाएगा और प्लस 3x और अपॉन में कितना हो गया 1 माइनस एक्स। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा भाई, ये x मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो एस एन बराबर कितना आएगा 2x प्लस 1 अपॉन में कितना बनेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और एस एन जो दिया हुआ था वो कितना था 35/16। अब आप जैसे ही इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या दे देगा, x की वैल्यू आ जाएगी। अरे इसको क्वाड्रेटिक तो सोल्व कर लोगे ना, पहले तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको जैसे ही आप करोगे इसको इधर और इसको इधर और फिर इक्वल रखोगे। ये एस एन तो बराबर दिया हुआ था इसी जगह तो 35/16, तो मैंने एस एन की जगह पे कितना रख दिया 35/16। अब आप जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे आपका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन था, कोशिश करो क्वेश्चन को समझने की, अच्छे से क्वेश्चन समझिए। अब देखना जरा ये क्वेश्चन देखना, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, कैसे वो देखना। इफ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ये जो दिया हुआ ना 1 की पावर 1 अपॉन a इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 2a बराबर इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है ना, स्क्वायर रूट जो आता है, जैसे मान लो मैं कह दूं कि x स्क्वायर बराबर 4 है तो x की वैल्यू बताना, तो आप कहेंगे कि x बराबर प्लस माइनस 2 आएगा, यानी एक तो x बराबर आएगा प्लस 2, एक x बराबर आएगा माइनस 2। तो कह रहा है कि माइनस वाला नहीं लेना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ना वो इसने दे रखा है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है वो 8/27 है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से a का जो मान है वो कितना आया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो करते हैं भाई सॉल्व। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर 1 अपॉन a और इंटू इसको अलग अलग लिख सकता हूँ क्या कि 2 की पावर 1 अपॉन 2a और इंटू a की पावर 1 अपॉन 2a। भाई अलग अलग लिख दिया मैंने, सर्ट सिंथेसिस में बताया था। इसको मैंने लिख दिया 4 की पावर 1 अपॉन 4a और इंटू a की पावर 1 अपॉन 4a। ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। तो अब मैं इनको तो a वालों को तो एक साथ ले लेता हूँ, यानी a की जब बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है 8, यानी a की पावर 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन 4a डॉट 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 इनफाइनाइट इंटू ये देखना क्या बनेगा, ये बनेगा 2 की पावर 1 अपॉन 2a और फिर क्या बनेगा इंटू 4 की पावर कितना बन जाएगा, इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ तो 2 की पावर 2 अपॉन 4a और इंटू क्या बनेगा 2 की पावर आगे यहाँ पर आएगा 8 भाई, 8 की पावर 1 अपॉन 8 आ जाएगा ना, तो ये क्या बनेगा भाई 2 की पावर 3 अपॉन 8। ऐसे ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। अब देखो ये क्या निकल रहा है, a की पावर 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन 2a प्लस कितना बन गया 1 अपॉन 4a डॉट 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 इनफाइनाइट और इंटू ये जो बना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन a की पावर 1 अपॉन 2a और प्लस क्या बन गया भाई 2 अपॉन 4a और प्लस क्या बन गया 3 अपॉन 8a। इसी तरीके से इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। अब आप इसका जब सम करोगे ना तो आप देखोगे कि ये जीपी है, तो आप देखो कैसे सोल्व करेंगे। a की पावर 1 अपॉन a तो मैंने कॉमन ले लिया, बचा कितना भाई 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 8 आएगा इनफाइनाइट तक इंटू 2 और इसमें से क्या किया मैंने 1/2 इसमें से बाहर ले लिया तो कितना बना 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस कितना बना 3 अपॉन 2 की क्यूब और डॉट 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 इनफाइनाइट। कोई दिक्कत है? इस तरीके से आगे चलता जाएगा। अब देखना जरा यहां से इसकी वैल्यू भाई आप निकालो। ये तो सीधी सीधी जीपी पड़ी हुई है, ये तो जीपी है, देखो 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन ये जो है ना यहाँ वाली सीरीज ये जीपी नहीं है, ये एजीपी है। ध्यान से देखो तो आप ये एजीपी है, इसमें जीपी भी तो है और एपी भी है। तो इसको अलग अलग सोल्व करते हैं। पहले तो जीपी का सम देखो, इसका सम क्या आएगा, एस इनफाइनाइट होता है ए यानी 1 अपॉन 1 माइनस 1/2
तो 1/2 तो मल्टीप्लाई होगा तो एस इनफाइनाइट बराबर कितना हो गया 2, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई वो तो कितने निकल कर आ गई 2। तो आप क्या कहेंगे, ये तो आ गया a की पावर 2/a, इसकी वैल्यू तो आ गई a की पावर 2/a, कोई दिक्कत है। और बाद में मल्टीप्लाई, ये है भाई एजीपी। तो मैं कहूंगा कि एस एन बराबर क्या लिखा हुआ 1/2 प्लस 2/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 की क्यूब, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट। अब मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 एस एन बराबर क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 2/2 की क्यूब डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट। तो कितना बन जाएगा भाई 1/2 एस एन बराबर क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट। ये भी जीपी है। अब ये जीपी बन गई तो इसका सम क्या बनेगा भाई, ये बनेगा a, यानी 1/2 अपॉन 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 कैंसिल हो गया। तो एस एन बराबर कितना आ गया, ये भी आ गया एस एन बराबर 2। तो अब एस एन बराबर 2 यानी इसकी वैल्यू भी बताना जरा कितनी आ गई, इसकी भी 2 आ गई। तो जैसे इसकी 2 आई तो ये भी कितना बन जाएगा भाई 2 की पावर 2 अपॉन है। तो ये देखना जरा ये निकल कर कितना आया आपके पास, जो पूरी वैल्यू आपके पास निकल कर आई है ना वो क्या आई है वो देखो। एक तो आ गया a की पावर 2 अपॉन है और इंटू एक आ गया 2 की पावर 2 अपॉन है, और कह रहा है कि इसका जो स्क्वायर रूट है ना, यानी इसका जो अंडर रूट है ना वो कितना दे रखा आपको 8/27। देख लो चाहे क्वेश्चन में, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन था भैया। ये दे रखा है 8/27। देखो यहाँ पर 8/27 दिया हुआ है ना, इसका स्क्वायर रूट देखो लिखा हुआ है ना, स्क्वायर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो देखो जरा इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, इसका ये इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं a की पावर 1/a का स्क्वायर और इंटू 2 की पावर 1/a का स्क्वायर, और इसका मैंने क्या कर दिया अंडर रूट बराबर क्या बना 8/27। तो ये तो भाई कैंसिल हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट दोनों का कट गया। तो क्या बना भाई, ये बन गया 2a की पावर कितना हो गया 1/a बराबर कितना आ गया भाई 8/27। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। यहाँ पर ये यहाँ तक आपके पास वैल्यू निकल कर आ गई। जैसे ये वैल्यू निकल कर आए ना तो अब आप क्या करेंगे भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताना। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई ना तो अब देखना आप क्या करेंगे, ये करेंगे 2a की पावर कितना बन गया 1/a। ध्यान से देखो बराबर इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 की पावर 3। कोई दिक्कत है किसी को, क्या इसको अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 3। सही बोलने लग रहा हूँ। इसको भी क्या ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/a और a की पावर 1/a। अब जैसे ही आप कंपैरिजन करेंगे ना इसका, जैसे ही मैं कंपैरिजन करता हूं तो देखो 2 की जगह पे कितना लिखा आ रहा है 1/a और इसकी जगह पे कितना लिखा आ रहा है इतना। जैसे ही आपने कंपैरिजन किया तो आप मुझे बताना 2 की पावर 1/a बराबर कितना आ गया 2 की पावर 3, यानी 1/a बराबर कितना आ गया 3। तो आपके पास जैसे ही वैल्यू आई तो 1/a बराबर कितना आ गया भाई 3। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई बताना 1/3। अब ये a की वैल्यू 1/3 क्या सही है, इसको यहाँ पे देखते हैं। तो देखो 1/3 यहाँ पे a की पावर क्या लिखेंगे 1/3 की पावर 1/1/3 यानी 3। ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है 1/3 और यही आपका क्या है आंसर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है। ये कैट या जेड जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और ये था भाई एजीपी, जो कि काफी अच्छा चैप्टर था, और कोशिश करें चैप्टर को समझने की। और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कोई भी आपका डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में शेयर करें, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा।